कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती है ना, जो सुनने के बाद जहन में बस जाती हैं, मतलब रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही ऑडियो हॉरर स्टोरी की चीरफाड़ करने वाले हैं, जिसका नाम है 12 AM। देखिए, ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, ये तो सीधा आपके दिमाग के साथ खेलती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे हमारी सोच को, हमारी समझ को ऐसे तोड़ मरोड़ देती है कि एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। कहानी शुरू होती है रेडियो होस्ट तारा की इस एक लाइन से, जो सच में सिहरन पैदा कर देती है। ये सुनते ही मतलब तुरंत एक अजीब सा, एक अनजाना सा खतरे वाला माहौल बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, नहीं, ये एक नियम है। एक ऐसा नियम जो कहानी के आखिर में एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला है। देखिए, जितनी भी बेहतरीन हॉरर कहानियां होती हैं ना, उनकी एक खास बात होती है। वो हमेशा एक बहुत ही सेफ, बहुत ही जानी पहचानी जगह से शुरू होती हैं और फिर उसी जगह को तहस नहस कर देती हैं। तो चलिए इस कहानी की बुनियाद से शुरू करते हैं। देखते हैं कि इसके मेन कैरेक्टर और माहौल को कैसे हमारे सामने रखा गया है। तो सेटअप बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है तारा, जो अपने हॉरर रेडियो शो की क्वीन है, एकदम कॉन्फिडेंट। और वो है कहाँ? एक साउंड प्रूफ स्टूडियो में। मतलब बाहर तूफानी रात है और वो अंदर की दुनिया में पूरी तरह से महफूज, या उसे ऐसा लगता है। यही जो अकेलापन है ना, यही उसे अपने काम में तो माहिर दिखाता है, पर साथ ही यही उसे बहुत बहुत ज्यादा कमजोर भी बना देता है। और बेचारी को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है। और बस यहीं से टेंशन बिल्डअप होना शुरू होता है। एक के बाद एक फ़ोन कॉल्स आने लगती हैं, और ये कॉल्स जो हैं, ये कहानी के एक काल्पनिक डर को एक भयानक असली हकीकत में बदल देती हैं। और सब कुछ लाइव ऑन एयर हो रहा है। ज़रा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत ही कमाल का ब्रेकडाउन है। ये दिखाता है कि डर को कैसे लेयर बाय लेयर बनाया गया। पहली कॉल आती है राहुल की, जो एक दूर की हाईवे पर घटी एक डरावनी कहानी जैसी लगती है ना? लेकिन तभी दूसरी कॉल आती है मीना की, और मीना सिर्फ राहुल की कहानी को कंफर्म नहीं करती, वो उस खतरे को, उस शैडो फिगर को सीधा तारा के स्टूडियो की बिल्डिंग तक ले आती है। मतलब जो चीज़ एक कहानी थी, वो अब सचमुच दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और यही वो मोमेंट है, वो हल्की सी हिसिंग की आवाज़, बिल्कुल वैसी ही जैसी राहुल की कॉल पर थी। ये पहला सिग्नल है कि खतरा अब सिर्फ बाहर नहीं है। तारा का जो सेफ जोन था, उसका साउंड प्रूफ स्टूडियो, अब वो सेफ नहीं रहा। सोचिए, साउंड प्रूफ दीवारें बाहर की आवाज को तो रोक सकती हैं, पर उस आवाज का क्या जो अंदर ही पैदा हो रही हो। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां एक जबरदस्त धोखा तैयार किया जाता है। कहानी हमारे सामने कुछ नियम रखती है, और ये नियम सुनने वालों को और खुद तारा को एक गलत रास्ते पर ले जाते हैं। हॉरर की दुनिया में इसे मिसडायरेक्शन कहते हैं, मतलब ध्यान भटकाना। और यहां ये बहुत ही चालाकी से किया गया है। अचानक से इस अनजान खतरे को एक नाम दे दिया जाता है, शब्द पिशाच। और ये नाम आता है एक अनजान पॉपअप मैसेज से, जो इस दानव की पूरी कहानी बताता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक है। होता है ना कि जब हम किसी डर को कोई नाम दे देते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा, अब हम इसे समझते हैं, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पर यहाँ यही समझ, यही एहसास सबसे बड़ा धोखा साबित होता है। और ये है वो नियम जो उस मैसेज में थे। इन नियमों को बड़ी चालाकी से बनाया गया है। ये तारा को पूरी तरह से यकीन दिला देते हैं कि खतरा सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो के बाहर है, और अगर वो दरवाज़ा बंद रखती है तो वो एकदम सेफ है। तो ये जो जानकारी है, जो उसकी मदद के लिए आई हुई लगती है, असल में वो उसे एक जाल में फंसा रही है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे ज्यादा टेंशन वाले हिस्से में, वो आखिरी के कुछ मिनट, जहां तारा उसके पास जो झूठी जानकारी है, उसका इस्तेमाल करके अपने स्टूडियो के दरवाजे पर हो रहे एक भयानक हमले से बचने की पूरी कोशिश कर रही है। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। बस एक पल के लिए तारा की जगह पर खुद को रखकर सोचिए। इंटरकॉम पर सिक्योरिटी गार्ड रवि की दर्द भरी चीखें आ रही हैं। दरवाजे पर जोर जोर से हमले हो रहे हैं। दरवाजे का शीशा टूट रहा है, बाहर खून दिखाई दे रहा है, और तारा वो बस घड़ी देख रही है, उन नियमों पर भरोसा करके जो उसे लगता है कि उसकी जान बचा लेंगे। और यही तारा का सबसे बड़ा और सबसे घातक फैसला था। ये लाइन दिखाती है कि वो उस फेक मैसेज के बनाए नियमों पर कितना ज्यादा भरोसा कर चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो बहुत चालाकी से उस दानव को हरा रही है, पर असल में वो अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोद रही थी। और अब आता है वो पल जो सब कुछ पलट के रख देता है। चलिए
अब उस ट्विस्ट को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं जो हमें ये एहसास कराता है कि अब तक हमने जो कुछ भी सच माना था वो सब एक बहुत बड़ा धोखा था। घड़ी में ठीक 12 बजते हैं और सन्नाटा छा जाता है, एकदम खामोशी। एक पल के लिए तो हम भी तारा के साथ राहत की सांस लेते हैं। उसे लगता है बस मैं जीत गई, खतरा टल गया। और कहानी हमें जानबूझकर ये झूठी तसल्ली देती है ताकि जो अगला झटका लगे वो और भी जोर का हो। और फिर ये खौफनाक आवाज सुनाई देती है। और इसमें सबसे डरावनी बात क्या है बताए? ये आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं बल्कि स्टूडियो के अंदर से, बिल्कुल उसके पीछे से आ रही है। बस इसी एक पल में पूरी की पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। तो फिर एक ही सवाल दिमाग में आता है, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल देता है। अगर दानव अंदर था तो फिर दरवाजे के बाहर कौन था? और इसका जवाब दिल दहला देने वाला है। दरवाजे के बाहर असली रवि था, कोई दानव नहीं। एक इंसान जो उसे अंदर बैठे दानव से बचाने के लिए दरवाजा पीट रहा था, और तारा ने उसे बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। ये स्लाइड कमाल है। ये पूरे धोखे को एकदम साफ साफ हमारे सामने रख देती है। हम सब बिल्कुल तारा की तरह लेफ्ट साइड वाले धोखे में फंसे हुए थे। हमें क्या लग रहा था कि खतरा बाहर से आ रहा है। वो मैसेज एक वार्निंग थी और रवि का चिल्लाना उस दानव की कोई चाल थी। पर असली हकीकत थी राइट साइड पर। असली खतरा एक ऑडियो वायरस था जो अंदर ही बढ़ रहा था। वो मैसेज एक जाल था और रवि बेचारा तो बस तारा को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो ये है पूरी भयानक सच्चाई। शब्द पिशाच कोई फिजिकल मॉन्स्टर था ही नहीं, वो एक ऑडियो वायरस था। जरा सोचिए कि ऐसा कीड़ा जो आवाज की तरंगों में जिंदा रहता है, वो पहली ही कॉल के साथ स्पीकर्स के जरिए स्टूडियो में घुस आया था और पूरी रात वो तारा की आवाज को ही खा रहा था, उसी से ताकतवर हो रहा था। और उसी ने कंप्यूटर को हैक करके वो झूठा मैसेज भेजा था। क्यों? ताकि तारा डर कर खुद को उसी के साथ अंदर बंद कर ले। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे दुखद विडंबना है। तारा ने खुद को बचाने के लिए जो कुछ भी किया, असल में वही सब उसकी बर्बादी का कारण बना। उसने अपने बचने का आखिरी रास्ता भी खुद ही बंद कर दिया और खुद को एक हत्यारे के साथ एक साउंड प्रूफ कवर में हमेशा के लिए कैद कर लिया। एक ऐसी कब्र जहां से किसी की चीख कभी बाहर नहीं जा सकती। और कहानी हमें इस आखिरी बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऑन एयर की लाइट अभी भी जल रही है। इसका मतलब ब्रॉडकास्ट अभी बंद नहीं हुआ। वो दानव अब भी हवा में है, किसी नई आवाज की तलाश में। और कौन जाने, शायद अब हम सुनने वाले ही उसका अगला शिकार हों। ये एक ऐसा अंत है जो डर को कहानी से निकालकर सीधा हमारी दुनिया में